Hello everyone, how are you all? Today's conversion is propanamine to ethanol, right? Let's start it. So first of all, propanamine क्या होता है? काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो, तो मैं पहले इसका डायग्राम स्ट्रक्चर बना देता हूँ. सो दिस इज प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन की चेन, और अमीन, इसको हमको कन्वर्ट करना है इथेनॉल, CH3 CHO. तो पहली चीज जो मुझे दिख रही है वो ये है कि यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 ही है, मतलब एक कार्बन चेन को कम किया गया, एक कार्बन को कम किया, तो इसको मैं डिग्रेडेशन बोलूंगा. तो डिग्रेडेशन सुनते ही मेरे दिमाग में डीकार्बोक्सिलेशन भी आती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड भी आता है, और भी बहुत सारी चीजें. तो मैं इसको पहले कन्वर्ट करके 3 कार्बन से 2 कार्बन की चेन पे लेके जाता हूँ, राइट. सो लेट्स सी. सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन करा दी HNO2 से. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. amines when react with HNO2 they convert into alcohols. इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है, बट वो अभी आपको जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ याद कर लो फिलहाल, क्योंकि मैंने पुराने वीडियोस में इसके मैकेनिज्म्स और बहुत सारी चीजें बताई हुई, राइट. सैंडबियर रिएक्शन में भी मैंने इसका मैकेनिज्म काफी डिटेल में बताया हुआ. अच्छा, ये बन गया. नाउ अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक K2Cr2O7, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. तो कार्बन 3 ही है, बस अल्कोहल ग्रुप हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट. अब अगर इसकी रिएक्शन में कराता हूं NaOH एंड CaO से, तो इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन. तो आप बस इतना याद रखो कि जो COOH ग्रुप है ना, उसका CO2 चला जाएगा. असली में इसका प्रोसेस 2 स्टेप प्रोसेस होता है, मैं आपको इधर बता के दिखा देता हूं. RCOOH पहले NaOH के साथ रिएक्ट करता है और RCOONA बनाता है, फिर फर्दर NaOH के साथ और रिएक्शन होती है और यहां से Na2CO3 निकल जाता है और हमारे पास पीछे क्या बचता है, RH. तो Na2CO3 निकला, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. बट फिलहाल ये प्रोसेस की पूरी जरूरत आपको नहीं है. आप तो सीधा समझो कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपने NaOH और CaO डाल दिया, तो बेसिकली CO2 हटा दो बीच में से और ये वाला H डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा. तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3CH. तो हम लोग यहां तक पहुंच गए, राइट. तो ये एक और कन्वर्जन रिएक्शन बन सकती है कि प्रोपेनामीन से हम लोग इथेन कैसे बनाए. तो ये हमारा इथेन बन चुका है, राइट. चलिए, अब इथेन से हमको फाइनल इथेनॉल तक जाना है. तो इसका एक 2 से 3 स्टेप्स का प्रोसेस है, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखाता हूँ. बट आप ऐसे सोचो कि अगर इथेनॉल है मतलब एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड से पहले अगर वो अल्कोहल होता तो मैं उसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना देता, राइट. सिंपल बात है. तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इन दोनों का कन्वर्जन करके दिखाता हूं. इथेन से CH3COOH. तो अब जरा उल्टा चलते हैं कि ये कैसे बना होगा. अगर आपके पास CH3CH2OH एक कंपाउंड होगा, राइट, इथेनॉल, और अगर मैं उसमें PCC डाल दूंगा, मैंने अपने पुराने वीडियोस में PCC का नाम लिया, इसका फुल फॉर्म होता है पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, राइट. अगर किसी को लिखना तो आप लिख लो पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. मोस्टली कोई पूछेगा नहीं आपसे नाम, बट इसका पर्पस क्या होता है. पर्पस ये होता है कि अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देता है. इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर PCC की जगह आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया होता तो वो सीधा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता. तो PCC की यही खास बात है, राइट. चलो, तो अगर मेरे पास इथेनॉल होता तो मैं इथेनॉल तक पहुंच जाता. अब इथेनॉल बनाने के लिए अगर मेरे पास CH3CH2Cl होता, क्लोरोइथेन, तो मैं इसमें एक्वस KOH डालता
एक्वस KOH से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती और Cl वुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय OH, तो काम हो जाता। अब सवाल यह है कि मेरे पास तो इथेन है, इथेन से क्लोरोइथेन कैसे बनाते हैं? नाउ दिस इज क्वाइट इजी। आपको सिंपली क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करना है, इट विल बी अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आपको आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड मिल जाएगा। तो अब ये प्रोसेस किस तरीके से चल रही है? तो हमको जाना था इथेन से इथेनॉल तक, तो पहले हमने इथेन से बना दिया क्लोरोइथेन, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया OH का तो बन गया इथेनॉल, फिर हमने डाल दिया PCC तो बन गया इथेनॉल, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि हमने प्रोपेनामीन से स्टार्ट किया और हम यहां तक पहुंचे। सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टॉपेज कि चलो पहले प्रोपेनामीन के 3 कार्बन को 2 में तो कन्वर्ट करो पहले, तो 2 कार्बन तो आए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में भी आ गई और अच्छी भी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे और उनका डर केमिस्ट्री का धीरे धीरे खत्म हो, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट अच्छा सा कन्वर्जन और रिएक्शन लेके आऊंगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।